आप कह सकते हो कि हमेशा पेपर लीक के कांड में गुजरात का ही नाम आता है, हमेशा आता है। मुझे पता नहीं क्या चलता है गुजरात में, तो बीजेपी का सरकार है, वो लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं। हर बार पेपर लीक का अगर नाम आया तो आप गुजरात का नाम लिख सकते हो वहां बिना कुछ सोचे भी। मैंने कुछ उनमें से नीट दिए थे, वो कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड है। उनके पास मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके जाके ये बताऊं कि नहीं कुछ नहीं होगा तो अगले साल के लिए ठीक से प्रिपरेशन ले। मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही है और वहां पर हमारे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और आज यहाँ व्यवस्था कर रही है। और इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए भी ये जरूरी है कि ये इस पे एक निष्पक्ष जांच हो और चीजें सामने आए। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है, जहां आज देश की राजधानी दिल्ली और लखनऊ में कांग्रेस व छात्रों द्वारा शिक्षा मंत्री व एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं कोलकाता स्थित धर्मतल्ला के रानी रासमणी मोड़ पर आप पार्टी द्वारा नीट परीक्षार्थियों के समर्थन व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विरोध जताया गया। राज्यपाल से भी आनंद बोस को प्रतिनिधि मंडल देते हुए आप पार्टी ने मांग की कि केंद्र सरकार को नीट परीक्षा घोटाला मामले को लेकर जांच टीम गठित करनी होगी और एनटीए को भी अपनी जिम्मेदारी सच्चाई व पूर्ण ईमानदारी के साथ निभानी होगी। इस मौके पर अर्नब मोहित्रा ने कहा, देश के राज्यों से जिस प्रकार आए दिन परीक्षा पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, ये बेहद दुखदाई व निराशाजनक है। ऐसे में हम अपने देश के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? यहाँ सवाल सिर्फ उन 24 लाख छात्रों का नहीं है जिन्होंने नीट परीक्षा दी है, बल्कि सवाल उन छात्रों का भी है जो भविष्य में नीट परीक्षा देने की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के मामले छात्रों के मनोबल को गिराते हैं, उनमें नकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं। वो कैसे खुद को नीट जैसी कठिन परीक्षा के लिए सकारात्मक रख पाएंगे? उन्होंने ये भी कहा, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि पूरे मामले की पूरे ईमानदारी के साथ कार्रवाई की जाए। चारों ओर से करप्शन का खबरें आ रहा है। ये बहुत दुखद घटना है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है उनके पास क्या संदेश भेज रहे हैं हम लोग। आज ये सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ ये जो चीज हो रहा है वो सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये अगले साल अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो अगले साल नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, किस मुंह से वो अपने आप को मोटिवेट करेगा? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा चीजें हो रहा है। तो हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसका जो रिजल्ट है वो सामने आना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन जहां पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री देश के पहले दिन से बोल रहे हैं बिना जांच के कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप कितना उम्मीद रख सकते हो उनसे? ये बात तो तय है कि आज 67 व्यक्तियों को फर्स्ट रैंक मिला है देश में। चलिए, गर्व का बात होता अगर ये सच में होता, लेकिन यहाँ पर जो घोटाले सामने आ रहे हैं वो बहुत दुखद है। बहुत सारे, मैं अपने नीचे घर में बोल सकता हूँ, मेरे जो भाई है, बहन है, कुछ उनमें से नीट दिए थे, वो कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड है। उनके पास मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके जाके ये बताऊं कि नहीं कुछ नहीं होगा तो अगले साल के लिए ठीक से प्रिपरेशन ले। मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही है और वहां पर हमारे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगली बार 588 कटअप था, इस बार जिस हिसाब से है कि 640 के ऊपर कटअप जाएगा, मतलब 640 के ऊपर है तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिला। तो उन स्टूडेंट्स के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह के खड़े? देखिए, हम हमेशा हमारे युवा पीढ़ी के साथ खड़े हुए हैं। आज हमारा ये प्रोटेस्ट उनके लिए ही है कि अगले साल जो नीट के परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार आज क्या व्यवस्था कर रही है और इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए भी ये जरूरी है कि ये इस पे एक निष्पक्ष जांच हो और चीजें सामने आए। अभी जो आप डिपुटेशन देने जाएंगे गवर्नमेंट के पास, क्या दावे लेकर करने जा रहे हैं? हमारा यही रहेगा कि एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए और वहां से जो भी गिल्टी है उसको पकड़ना चाहिए। एक चीज तो हमेशा, ये कोइंसिडेंस भी आप कह सकते हो कि हमेशा पेपर लीक के कांड में गुजरात का ही नाम आता है, हमेशा आता है। मुझे पता नहीं क्या चलता है गुजरात में, तो बीजेपी का सरकार है, वो लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं। हर बार पेपर लीक का अगर नाम आया तो आप गुजरात का नाम लिख सकते हो वहां बिना कुछ सोचे भी। तो ये जो छवि गुजरात का बनाया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, उसे भी चेंज करना है।